ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नैब के बारे में जो कहा गया है, ऐसा किसी इदारे के बारे में कहा जाए तो उसका वजूद नहीं रहता। मुल्क में एहतसाब के तमाशे का खोखलापन सामने आ गया है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने वो बातें लिख दी जो हम कर रहे थे। नैब और हुकूमत मिलकर फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ख्वाजा साद रफीक केस में इंसाफ का बोलबाला हुआ है। मुस्तकबिल में इस फैसले की गूंज बाकी रहेगी। एहसन इकबाल ने कहा कि इस हुकूमत को घर भेजना मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए जरूरी हो गया है। डीजी सिविल एविएशन इस्तीफा दे रहे हैं या अदालत कार्रवाई करे? आपने लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डीजी सिविल एविएशन से मुकालमा। कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, सिविल एविएशन की रिपोर्ट सिवाय आपकी नाअहलियों के कुछ भी नहीं। आपके सारे कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो गए। लोगों ने आपके कंप्यूटर्स में घुसकर खुद ही लाइसेंस बना लिए। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि सिविल एविएशन का अमला कॉम्प्रोमाइज्ड है, कंप्यूटर सिस्टम गैर महफूज है। डीजी सिविल एविएशन पायलट्स के जाली लाइसेंस वाले मामले पर फौरी एक्शन लें। मामले में मुलव्विस एविएशन हुक्काम के खिलाफ महकमाना और फौजदारी कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि एनडीएमए अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ एनडीएमए को सौंपा गया है। एनडीएमए के मेंबर एडमिन को खुद कुछ मालूम नहीं। क्यों ना एनडीएमए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म को कह देते हैं कि चेयरमैन एनडीएमए को हटा दें। कोरोना खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, चीन से अल हफीज के नाम से मशीनरी दरामद की गई, उसकी दस्तावेजात कहाँ हैं? अल हफीज क्या है, मालिक कौन है? 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दी गई? लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। वफाकी काबीना ने पीटीवी की फीस में इजाफे का मामला मौखर कर दिया। आवाम को एतमाद में लिए जाने तक फैसले पर अमल दरामद रोका गया। बिजली के बिलों में पीटीवी की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई थी। फैसल वावडा, मुराद सईद और फवाद चौधरी का पीटीवी फीस में इजाफे पर एतराज। वज़रा ने कहा कि फैसले से कबल आवाम को बताया जाए कि सरकारी टीवी पर 14 अरब का खसारा है। काबीना इजलास में फैसल वावडा ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद वज़ीर आज़म की मुसलसल कोशिशों से मईशत संभलना शुरू हुई। मुआशी टीम क्यों हुकूमत के बयानी को तक़वियत नहीं दे पा रही, या बता दें कि हमारे साथ गलत बयानी की जा रही है और ऑपोजिशन ठीक कह रही है। LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए गए। प्रॉपर्टीज, गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी की फरोख्तशुदा गाड़ी की ट्रांसफर भी रोक दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए गए। वज़ीर आज़म का कोरोना केसेस कम होने पर इत्मीनान का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही है, अभी मजीद एहतियात की जरूरत है। ईद उल अजहा पर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। मुल्क में जुलाई के 20 दिनों के दौरान घरों में कोरोना से मुतासरा 120 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक घरों में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 515 हो गई है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस खत्म होने के करीब है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज कोरोना के सिर्फ 5 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 80% तक हो गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने 15 अगस्त से स्कूल खुलने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, कोई स्कूल 15 अगस्त से नहीं खुलेगा। बच्चों की सेहत पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का स्कूल 15 सितंबर से खोलने का ऐलान।
कोरोना के बायस यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। 94% अफराद की राय। रोजगार का छिन जाना, तनख्वाहों में आरजी कटौती और हिफाजती सामान की अदम दस्तयाबी मजदूरों की बड़ी मुश्किलात करार। सर्वे में तलबा, डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद और खवातीन के लिए भी आवाम ने परेशानी का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। विफाक के नुमाइंदे ताने देते हैं कि सिंध हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब नहीं रही। सिंध में कोरोना से अमवात की शरह सबसे कम और सेहतियाबी की शरह सबसे ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत के काम का क्रेडिट मुख्तलिफ लोग ले रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी स्मार्ट लॉकडाउन का मजाक उड़ाती रही। अब जब उसे पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है तो क्रेडिट लेने आधम के हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का मुर्तजा वहाब के बयान पर रद्द अमल। कहा, सिंध ने बगैर हिकमत अमली के लॉकडाउन किया। सिंध हुकूमत काम नहीं सियासत कर रही है। पंजाब काबीना के इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद की करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। पंजाब काबीना के इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की पुरजोर मज़म्मत। अराकीन ने कहा कि हक़ाइक़ को मस्क करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर क़वाइद व ज़वाबित के तहत कार्रवाई की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमारा दामन साफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। नकीबुल्ला केस में साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह बयान से मुनहरिफ हो गए। दोनों पुलिस एहलकारों ने कहा कि साबिक एसएसपी के खिलाफ बयान जबरदस्ती लिया गया था। मुद्दई के वकील ने कहा कि गवाहान ने राव अनवार के दबाव में आकर बयान तब्दील किया। गवाहों के बयानात तब्दील कराने से मुतालिक वो खदशात का इजहार कर चुके हैं। पेशावर में बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर। गंदगी पर चील, कौवे और परिंदे मंडलाते नजर आने लगे। तैयारों के लिए खतरा बन गए। एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात में मुसलसल इजाफा होने के बावजूद अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए। माजूर बच्चों का सहारा सिस्टर रुथ लुइस इंतकाल कर गईं। वो कई बरसों से दारुल सुकून चला रही थी। सिस्टर रुथ लुइस कोरोना से मुतासरा बच्चों की देखभाल करती थी। इसी दौरान कोरोना का शिकार हुई। उनकी खिदमात बरसों याद रखी जाएंगी। जब तक किसी को सजा नहीं होती उसे कैद करना जायज नहीं है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर केसेस में मशअल-ए-राह है। इस फैसले की रोशनी में मीर शकील उर रहमान की जमानत होनी चाहिए। मीर शकील उर रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए। उन पर क्या केस है? कायरा ने मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालिबा और नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 130 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और अदाकारा मीरा ने माली इमदाद के लिए पंजाब आर्ट्स काउंसिल में दरख्वास्त जमा करा दी। डीएचए में अपना घर है और खानदान के 7 अफराद हैं, उनकी किफालत भी जिम्मे है। मीरा का दरख्वास्त में मौक़िफ़, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल हर माह ज़रूरतमंद फनकारों को सपोर्ट फंड से 5,000 रुपये इमदाद फराहम करता है।